म्यार शिरान हिमाचल म्यार बगल काली की कल म्यार नशन में देव गंगा म्यार हसन मोचू की छलबल म्यार छाती न गंगलोड़ फूट गए और डाशी भूसी हुए मुट्ठी की चोटल और फुटे की थापल सिर फूट गए म्यार हाथन में हाथन कोबल। उत्तराखंड राज्य में, हमारे राज्य में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 70,000 से ज़्यादा बाल मजदूर हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालयों के अंदर नहीं हैं। आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रंस की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा जो बच्चों का जिंदा रहने का सवाल है, जो बच्चों का सर्वाइवल का राइट है, बच्चों का डेवलपमेंट का राइट है, बच्चों का पार्टिसिपेशन का राइट है, इन सारे अधिकारों पर हम लोग अमन की ओर से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम अल्मोड़ा ज़िले के हवलबाग ब्लॉक और चौखटिया ब्लॉक में सीधे समुदायों के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बच्चों के बाल संगठनों के माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर राज्य और देश के अंदर हम लोग बच्चों की इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक तरीके से दलित हैं, मुस्लिम हैं, या हम कह सकते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसके कारण जो जागरूकता होनी चाहिए वो इन लोगों के बीच में नहीं है। शिक्षा लोगों के बीच में नहीं है, शिक्षा का स्तर वहाँ पे बहुत कम है और उनका जो मुख्य काम है वो दैनिक मजदूरी है, वो रोज आजीविका ही उनके केंद्र में रहता है, जिसके कारण वो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके लालन पालन इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये जो सवाल है, बच्चों के शिक्षा का सवाल है, बच्चों के खेलने का सवाल है, बच्चों के टीकाकरण का सवाल है, बच्चों के भोजन का सवाल है, बच्चों के सहभागिता का सवाल है, अमन उसको केंद्रित करके काम कर रहा है। हम जानते हैं कि ये अधिकार बच्चों को UNCRC के माध्यम से मिला है और UNCRC को सही रूप में हम गांव तक लागू करें और इस देश के आने वाले भविष्य को हम मजबूत कर सकें, इस पर हमारा पूरा कार्यक्रम फोकस है। जिसके लिए हम लोग कई जगह पे हमने ड्रॉप आउट सेंटर्स हमने शुरू किए हैं। ड्रॉप आउट सेंटर्स के माध्यम से हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और ताकि उनको उनकी मेन स्ट्रीमिंग कर सकें एजुकेशन में। दूसरी तरफ हम लोग सरकार को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं कि वो अपने कानून को ठीक से लागू करे और कानून को लागू करके हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमने उसके परिवार के साथ बात करी, उसे रोका और उसकी माँ को बोला कि इसको स्कूल में इसको एडमिशन दिलवाइए, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि बड़ी हो गई है, स्कूल नहीं जा सकती, घर कैसे चलेगा। लेकिन बहुत हमारी बातचीत और लगातार मिलने से एक परिवर्तन आया, उसकी माँ उसको स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई और आज के दिन वो बच्ची, हमने उसका 4वीं में एडमिशन कराया था, आज के दिन उसने 6th क्लास में वो बच्ची पढ़ रही है और स्कूल जा रही है और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं, क्योंकि पूरे टाइम वो बच्ची दूसरों के खेतों में काम करती थी, कुछ गुटखा खाना और इस तरह की चीज़ें वो करने लगी थी। वो सबसे दूर हटके वो एक सामान्य बच्ची की तरह अपना जीवन जी रही है। कि शिक्षा का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो 5वीं से 8वीं से विद्यालय छोड़ देते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से तराई की तरफ जा रहे हैं, दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे काम करते हैं और बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम बच्चों को यहीं पे शिक्षा के साथ जोड़े रखें, उनके घर वालों को काउंसलिंग दें, उनके घर वालों से लगातार बात करें कि वो बच्चों की शिक्षा न छूटे और बच्चे अपनी जगह पर रहें और एक बेहतर भविष्य की तरफ वो जा सकें और जो बच्चे बाहर जाके बाल मजदूरी कर रहे हैं उसका रेट कम हो सके। ये हमारा एक केंद्र में इन बच्चों के साथ काम करने का है। इसके अतिरिक्त जो आज के दिन शिक्षा के अधिकार कानून के अंदर विद्यालय प्रबंध कमेटियां हैं, उन विद्यालय प्रबंध कमेटियां जो एक तरह से कागज़ों में सिर्फ बनी हैं, उनको फंक्शनल बनाने का काम ये हम क्षेत्रों के माध्यम से शुरू कर रहे हैं और हर कई गाँवों के अंदर हम लोगों ने शिक्षा की जो ये कमेटियाँ बनी हैं, विद्यालय मैनेजमेंट प्रबंध समितियाँ बनी हैं, उनके साथ हमने काम करना शुरू किया है। जो बच्चे गाँवों में, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और किन्हीं कारणों से शिक्षकों के ऊपर अधिक काम के बोझ के कारण जो उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको मजबूत करने के लिए, सरकारी शिक्षा के इस प्रबंध को मजबूत करने के लिए हमने एजुकेशन सेंटर शुरू किए हैं, जो विद्यालय के बाद जिनको हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चे दूसरे बच्चों की तरह बराबरी के साथ समाज में आ सकें और अपने को साबित कर सकें कि हम इस जो पब्लिक सेक्टर की जो एजुकेशन है उससे हम निकल के आए हैं, उसको मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के साथ जो बाल मेले हैं, बच्चों के लिए स्वास्थ्य मेले हैं, इस तरह के तमाम गतिविधियों के माध्यम से हमारा ये प्रयास है
कि हम हर बच्चे को बाल अधिकारों को सुनिश्चित करा सकें, ताकि आने वाला भारत, आने वाली दुनिया एक स्वस्थ दुनिया बने, एक मजबूत दुनिया बने। उसके लिए हम सारा ये प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थितियाँ यहाँ पे बहुत खराब है। माता पिता बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चे दिन भर गंदगी में रहते हैं। पानी का एक बड़ा सवाल है, साफ पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता है। बच्चों का जो वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो सरकार टीकाकरण करती है, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। गर्भवती महिलाओं के पोषण का सवाल है, लड़कियों के पोषण का सवाल है। वो सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम काम कर रहे हैं और जिसके लिए ज़रूरत है कि हम एक बड़े स्तर पर एक बड़ी टीम के साथ उन लोगों के साथ काम कर सकें और उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए हम आगे बढ़ सकें। हम लोग बच्चों के लिए लाइब्रेरियाँ चला रहे हैं ताकि बच्चे बाहर की दुनिया को जाने, क्योंकि गांव के अंदर एक्सेस नहीं है। आज के दिन उत्तराखंड के अंदर गांव में सिर्फ वो लोग रह गए हैं जिन लोगों के पास रोजगार के बाहर ऑप्शन नहीं है, जिनके पास खेती और मजदूरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचे हैं, वो गांव के अंदर हैं। उनके बच्चे भी बाहर की दुनिया की, बाहर की खिड़की से झांक सकें और बाहर की दुनिया को जान सकें। उसका प्रयास अखबारों के माध्यम से, लाइब्रेरियों के माध्यम से, ये सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और ये सारा प्रयास, हमारे प्रयास से बाल मजदूरी को रोकने का काम, हर बच्चे को विद्यालय के अंदर प्रतिस्थापित करने का काम, हर बच्चे को विकास का अधिकार, हर बच्चे को भागीदारी का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अमन के माध्यम से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न भाषा जख्म उघाड़े ऐसा हो स्कूल, जहाँ न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न भाषा जख्म उघाड़े ऐसा हो स्कूल, जहाँ अंक सच सच बतलाएं ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ प्रश्न हल तक पहुँचाएं ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न हो झूठ का दिखौआ ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहाँ न सूट बूट का हौआ ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न भाषा जख्म उघाड़े ऐसा हो स्कूल, जहाँ न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न भाषा जख्म उघाड़े ऐसा हो स्कूल।